एक बार भगवान कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को पता चला तो वह उन दोनों को डांटने गई, लेकिन भगवान हरि गायब हो गए। जब विरजा ने राधा शब्द सुना और भगवान हरि को गायब देखा तो वह डर गई। उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका शरीर तुरंत विरजा नामक नदी में परिवर्तित हुआ। बाद में भगवान कृष्ण राधा के पास गए और क्षमा मांगना चाहा, लेकिन राधा बहुत परेशान थी और उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने कृष्ण के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। श्री दाम ने कृष्ण की नींद सहन न करके राधा का विरोध किया। वे कृष्ण की महिमा वर्णन करने लगे और राधा को डांटने लगे। यह सुनकर राधा ने कहा, हे व्रज के सबसे अभागे, श्री कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, मेरे नहीं। तुम अपने पिता की प्रशंसा करते हो और अपनी माता को डांटते हो। जैसे राक्षस सदैव देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे ही तुम भी सदैव मेरा अपमान करते हो। इसलिए हे मूर्ख, राक्षस बन जाओ। श्रीदाम ने राधा को 100 वर्षों तक कृष्ण द्वारा विरह का श्राप भी दिया। तो उधर राधा रानी का कैसे क्रोध आ गया? 3 गुण में आते हैं। रजो, ये काम क्रोध, ये रजोगुण का काम, सत्वगुण भी नहीं है। तो गोलक वृंदावन विशुद्ध सत्व में है, गुणातीत है। जैसे भगवान कृष्ण बताया गीता में, त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण। वेद में भगवान संबंध कहा, ये वेद में जो लिखा है ये त्रिगुण का अंदर है, इसके ऊपर उठना है भगवान का पाने के लिए। तो गोलक वृंदावन में विशुद्ध सत्व में है, तो गुण का त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं है। राधा रानी के मन में कैसे क्रोध आ गया? राधा रानी क्रोध होकर सीधा से, तू मेरे साथ असुर का तरह व्यवहार कर रहे है, तू असुर बन जाओ, मतलब के जाकर असुर बन जाओ। चीज जगत में तो असुर नहीं रह सकते थे, मतलब आना पड़ेगा असुर होने। मर्तलोक मतलब ये मतलब सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जड़ ब्रह्मांड है। भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक तक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, पतल, ये पूरा ब्रह्मांड एक जड़ जगत है। इसके ऊपर ऐसा जड़ जगत बहु है, इसके ऊपर चीज जगत है, सबके ऊपर। और सब चीज जगत के ऊपर गोलक वृंदावन है, वहां लीला हो रहा है, वहां कोई गुण का प्रभाव नहीं। राधा ने श्राप दे। तो ये सुनकर सीतामा के भी क्रोध आ गया। बोला क्या, मैं कृष्ण का आदेश पालन कर रहा है, मैं कृष्ण जाने के लिए मना किया था, मैं भी रोक दिया सबको। तो ये मैं कृष्ण का आदेश पालन कर रहा हूं, तो मेरा कोई दोष नहीं है। तो मैं भी आपको श्राप दे रहे हैं। आप थोड़ा अपेक्षा नहीं कर रहे कृष्ण विरह में, आपको कृष्ण के साथ आपका नित्य मिलन तो है गोलक वृंदावन में, तो थोड़ा विरह नहीं सहन नहीं कर सकते। तो मैं आपको श्राप दे रहे हैं, आपको 100 वर्ष कृष्ण विरह सहन करना पड़ेगा। तो नित्य जगत में गोलक वृंदावन तो 100 वर्ष नहीं होता है, वो तो एक क्षण काल, तो ये जड़ जगत में कितना जुगों तक बीत जाता है। इसलिए ये जड़ जगत में आना पड़ेगा। इसके बाद दोनों रो रहे हैं, दोनों को अभिशाप दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण आ गया गेट पर, और बड़ा कहानी है। भगवान कृष्ण आ गया तो राधा रानी कंप्लेन कर रहे, सीधा मुझे अभिशाप दिया, श्राप दे दिया, मुझे मर्तलोक जाना पड़ेगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिय, मैं भी जाऊंगा। अभी समय है कि ब्रह्मा का एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। ये युग में, ये भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन कितना है? सहस्र युग पर्यंतम अर्हर्जत ब्रह्मण विदु रात्रिं युग सहस्रांति आहते। 1000 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसी रूप से 1000 चतुर्युग
आवर्तित होगा तो एक दिन होगा, 12 घंटा होगा। उसी तरह उनका रात भी है। इसी तरह भगवान का, ये ब्रह्मा का 30 दिन में एक महीना होता है, 12 महीना एक बरस होता है, 100 बरस ब्रह्मा जीवित रहता है। तो ब्रह्मा का आयु हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु चीज जगत का वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं है। ये जगत का प्रभाव कैसे होता है? आयुर्भरती वैपुंस उदान अस्त चजनसो तत्सरित जत खननित उत्तम श्लोक वार्ते। ये जगत का आदमी का आयु कौन हरण करते हैं? सूर्यदेव उगते हैं, सूर्यदेव अस्त जाते हैं, इसके इसी बारे में आयु हरण हो जाते हैं। आयुर्भरती वैपुंस उदान अस्त चजन। परंतु नित्य जगत में गोलक वृंदावन को आयु का कोई प्रभाव नहीं है। वो तो आयु का कोई मरता ही नहीं है, अमर है, तो वो तो कोई प्रभाव नहीं होता है, नित्य। तो ये जगत का काल ब्रह्मा इतना बड़ा आयु है ब्रह्मा का। ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म संहिता में क्या बोला? जस्यैक निश्चित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलोजा जगदन्नाथ विष्णुर महान सह कला विशेष गोविंद। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ब्रह्मा कितना दिन जीवित रहते हैं। ब्रह्मा भी मरते हैं, इसलिए ब्रह्मा भी अमर नहीं है। इसके प्रमाण कहाँ है? थैंक यू। हिरण्यकशिपु रावण बोल दी, जब अमर होने के लिए ब्रह्मा का तपस्या किया था, प्रार्थना किया, मुझे अमर वर चाहिए। ब्रह्मा जी मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, वर मांगो, मुझे अमर चाहिए। मुझे मैं तो नहीं दे सकते। आप ब्रह्मा है, क्यों नहीं दे सकते? मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। उनको भी मानना पड़ेगा। हाँ नहीं, इसलिए ब्रह्मा भी मरेंगे। तो ब्रह्मा का आयु हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना जुग जुगन तक, कितना लाखों करोड़ तक हमको जन्म, लाखों करोड़ जन्म होगा जब हम लोग मरेंगे। तो ब्रह्मा का आयु, तो ब्रह्मा का आयु ब्रह्मा स्वयं बोलता है जस एक निश्चित कालम अथा विलंब। हमारा दिन में कितना श्वास प्रश्वास लेते हैं? बहुत सारे ना। तो एक निश्चय ब्रह्मा वो निश्वास त्याग करते हैं, तो न महाविष्णु निश्वास त्याग करते हैं, तो ब्रह्मा आविर्भूत हो जाते हैं। ब्रह्मांड सहित ब्रह्मा भी आविर्भूत हो जाते हैं। और महाविष्णु प्रसाद ग्रहण करता है, तो सारे ब्रह्मांड सहित वो महाविष्णु के अंदर समझ ब्रह्मा का आयु समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का आयु कितना है हम लोग को बात नहीं है वो कल्पना करने के लिए, सोच भी नहीं सकते। भगवान का नित्य है, भगवान इसलिए भगवान नित्य। अहम एवं भागवत में कहा गया है, चतुर्थ श्लोक की भागवत में पहले श्लोक में, अहम एवं आसम एवाग्रे नान्यत सदसत परम पश्चात अहम जादिता जो अवशिष्ट शास्त्र। कई आदमी बोलता है ये भौतिक दुनिया, चीज जगत जड़ भगवान सृष्टि। भगवान को कौन सृष्टि किया? भगवान ऐसा बता दिया। ब्रह्मा, तुम सुनो, ब्रह्मा को बताया भगवान कृष्ण भागवत में, अहम एवं आसम एवं अग्रे, मैं ही पहले था, मेरे पूर्व कोई नहीं था। मैं अहम एवं आसम एवं अग्रे नान्य जसत, ये जड़ जगत भी नहीं था, चीज जगत भी नहीं था, मैं ही पहले था। ये भौतिक दुनिया कुछ नहीं था। से मैं अगर नान्य जसत पश्चात अहम जादिता, और इसके पश्चात जो अवशिष्ट रहेगा सब ध्वंस हो जाएगा। सब अवशिष्ट जो रहेगा वो मैं ही रहूंगा, और कुछ नहीं रहेगा, सब ध्वंस हो जाएगा। तो ब्रह्मा का एक दिन में भगवान आते हैं। चैतन्य चैतन्य में भगवान कृष्ण बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किया है, सत्य त्रेता दापर कली चारि जुग जानी, সেই চারি যুগে এক দিব্য যুগ মানি, 71 চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, 14 মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দাপরের শেষে ব্রজের সহিতায় কৃষ্ণের প্রকাশ। इधर एक
1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का दिव्य भाग में 14 मनु आविर्भूत होते हैं, 14 मनुष्य आविर्भूत होते हैं। 14 में तो जब सप्तम मनंतर आते हैं, सप्तम मनंतर में अष्टाविंश चतुर्युग 28 चतुर्युग चला जाता है उसके अंदर। वो द्वापर युग का अंत में, अष्टाविंश चतुर्युग द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। उसके बाद कलियुग के पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हर युग में नहीं आते, ये धन्य कलियुग है। हम लोग हरि नाम मिला हम लोग को, ये बहुत भाग्य से मिला। ये कलियुग का सब आदमी भाग्यवान है। कलियुग बुरा है किंतु एक महान गुण है, कितना देव कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु का युग है। चैतन्य महाप्रभु आया, इसी युग में भगवान कृष्ण आया। हर चतुर्युग में भगवान कृष्ण नहीं आता है, शास्त्र में पता है, हम तो नहीं जानते। शास्त्र में गीता भागवत चैतन्य चैतन्य में तुम्हें पता है, पुराण में पता है। तो हर कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। हम लोग कलियुग के सब आदमी महाभाग्यवान है, भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु आया, सहज सीधा सरल पद्धति हम लोग को बता दिया। हम हरि नाम करके भगवान का पास जा सकते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं भगवान कृष्ण, ये शास्त्र बता दिया। तो भगवान कृष्ण हंस के बोला, अभी सप्तम मनंतर चल रहा है और हम लोग को अभी जाना है भौतिक दुनिया में, इसलिए रोने का कोई कारण नहीं है। मैं भी आपके साथ आऊंगा, आपको श्राप मिला, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो भगवान कृष्ण जिधर जाते हैं तो गोलोक वृंदावन है, ये तो वृंदावन है। उसके बाद सीधाम भी रोया था, सीधाम भी कंप्लेन कर रहे थे, अभियोग कर रहे थे, नहीं राधा रानी मुझे भी साथ दिया, तो नहीं ठीक है, मैं आपको उद्धार कर लूंगा। उसके बाद जलंधर रूप में जन्म हुआ और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। ये गोलोक वृंदावन। राधा रानी फिर बात है, मैं ये गोलोक छोड़ के मुझे जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उधर जमुना नहीं है, उधर गोवर्धन नहीं है, तो मैं कैसे जा सकते, उधर वृंदावन नहीं है। तो ये गोलोक वृंदावन, ये वृंदावन वो गोलोक वृंदावन का अंश है, ये साधारण भूमि नहीं है। इसलिए चिंतामणि कहाँ गया है, हर वृक्ष भी चिंतामणि कहाँ गया है, कल्प वृक्ष कहाँ गया है, हम लोग जड़ देखते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया वो गोलोक वृंदावन जैसे द्वारका वो वैकुंठ का अंश है, ये गोलोक वृंदावन का अंश है, ये गोलोक वृंदावन का पार्ट है। और भगवान वहां से राधा रानी के प्रसन्नता के लिए वो जमुना देवी को लेके आया और गोवर्धन के भी लेके आया। इसलिए सिनेमा है। इधर एक कहानी है, ये पहले कारण है जो राधा रानी ये भौतिक दुनिया में जन्म ग्रहण करेंगे। तो हमारा जन्म और भगवान का जन्म एक ही नहीं है। भगवद गीता में ये क्लियर करके बता दिया, क्या जन्म कर्म च दिव्यम। भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। हम लोग का जन्म कैसे होता है, कर्मों का बंधन अनुसार, कर्मों का फल अनुसार हम लोग को जन्म मिलता है। भगवान का जन्म कैसे मिलता है, आत्म माया, आत्म माया के द्वारा इच्छा अनुसार भगवान का जन्म। भगवान आते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान आते हैं जगत में, हम लोग जन्म बोलते हैं, आविर्भाव होते हैं। जैसे सूर्य का आविर्भाव और अस्त जाना, भगवान का आविर्भाव तुलना किया, कंपेयर किया। जैसे सूर्य रात को अस्त जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं सूर्य मर गया, दिन में उठते हैं तो अंदर सूर्य जन्म हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, सूर्य है, हमारा दृष्टि का अंत में जाते हैं, दृष्टि का सन्मुख आते हैं। तो भगवान भी ऐसे हैं, भगवान सब समय भी है। उसके बाद एक समय पार्वती देवी पहला जन्म मिला उनको दक्ष का पुत्री रूप में, तपस्या करके शिव को पति रूप में मिला।
दक्षों का यज्ञ में भागवत में कहा गया, दक्षों का यज्ञ में शिव जी का निमंत्रण नहीं किया था, इनवाइट नहीं किया। पार्वती चला आया, पिता पति का माना करने के बाद भी वो पार्वती चले, क्योंकि उनका जितना सारे बहन है, उन्हें जीजा सब कुछ सब लोग चला आया इधर यज्ञ में, और उनके आया, उनके पति का निंदा हुआ यज्ञ में पिताजी का द्वारा। तो जिसका वैष्णव निंदा करते हैं उनको हत्या करना उचित है। पार्वती उनका सती उनको पिताजी का हत्या क्यों नहीं किया, पति की निंदा क्यों श्रवण किया? पति जी का हत्या करना और पिताजी का हत्या करना उचित था, वैष्णव निंदा नहीं सुनना था। उसी सभा में जो वैष्णव निंदा सुना सबको शास्ति मिला है, भागवत में लिखा है। दुख को मिला, दुख को छाग मंडू मिला, उनको मंडू यज्ञ का अग्नि में जला दिया। तो क्योंकि वो पिताजी है, जन्मदाता पिताजी है, गुरु है, इसलिए उनको बात नहीं किया। वो स्वयं पिताजी का प्राप्त जो शरीर वो स्वयं त्याग दिया। इसलिए वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव निंदा करते हैं, तो वहां से जो वैष्णव निंदा करते हैं उनको जीभ काट लेना, नहीं उनको मार देना, नहीं वहां से वो स्थान भगवान विष्णु के नाम संग से कान बंद करके चला जाना, नहीं तो वहां प्राण त्याग देना, अपना प्राण त्याग देना। बहुत सारे तरीका बताया है। तो सती जी क्या किया, उनका अपना शरीर त्याग दिया अपना यज्ञ बल से। उसके बाद फिर हिमावती रूप से, पार्वती रूप से जन्म हुआ, फिर तपस्या किया, फिर शिव जी के पति रूप में मिला। जब पार्वती को शिव जी के पति रूप में मिला, तब वो उनका पिता, पार्वती का पिता हिमालय बहुत अहंकारी हो गया। मेरा पुत्र, मेरा जामाता है शिव जी, जो ये भौतिक दुनिया का डिस्ट्रॉयर है, ध्वंस करता है, बहुत पावरफुल है। तो मेरा जामाता है शिव जी, बहुत अहंकार, सबको बोलते थे उसी टाइम। बिंदु पर्वत देखा, जितना अहंकारी हो गया, शिव जी को पति, शिव जी को जामाता रूप में मिला उनको, इसे इतना अहंकारी हो गया, तो उनको भी मन में भाव आया, मैं शिव जी से इतना, मुझे भी अच्छा लड़की चाहिए। सब लोग लड़का के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र के लिए प्रार्थना करते, कोई पुत्री के लिए प्रार्थना करता नहीं। परंतु बिंदु पर्वत देखा, जे हिमालय बहुत गर्व हो गया, उनको गर्व में अंध हो गया, तो उनके लिए वो फिर ब्रह्मा के तपस्या किया। तो ब्रह्मा के तपस्या, बहुत काल ब्रह्मा के तपस्या करने के बाद ब्रह्मा संतुष्ट है, ब्रह्मा आया और ब्रह्मा के पुत्री मांगी। मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा जी जब बताया क्या चाहिए तुमको, तो पुत्री चाहिए, पुत्री चाहिए, 2 बार मांगा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, तो ठीक है, तथास्तु, नहीं मिलेगा। तो उनका बाल स्वरूप, तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको बोलना था, जो ऐसा पुत्री चाहिए जिसका पति स्वयं नारायण होगा, क्योंकि शिव से नारायण ऊपर है, तो नारायण होगा। उनको अहंकार बढ़ जाएगा ना, जमाता होगा, मेरा जमाता नारायण होगा। तो व्रत दे दिया ब्रह्मा जी, तो नारायण किसका पति होगा? लक्ष्मी का आना पड़ेगा। तो मैं लक्ष्मी का परमिशन बिना किया इसे व्रत दे दिया उनको। फिर गोलक बिना वहां लक्ष्मी नारायण और ये राधा रानी का प्रार्थना किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या किया। तो लक्ष्मी का, नारायण, राधा रानी को दोनों का आना पड़ा उधर।
दोनों का क्या, बिंदु का पुत्री रूप से बिंदु का दो पुत्री हुआ, बहुत सुंदरी, बहुत, ये जगत का नहीं है, चिन्मय जगत का है, दो सुंदरी। उसके आशीर्वाद के रूप से दो पुत्री जन्म हुआ बिंदु पर्वत का। नारद मुनि इधर आकर मथुरा आकर कंस को बता दिया, जो बिंदु पर्वत के दो कन्या बिंदु जन्म हुआ, उनका दो लड़की हुआ, तो वो इतना सुंदर है, इतना गुणवती है, इतना रूपवती है, जो नारायण का वो उनको जो शादी करेगा, वो दो लड़की को जो शादी करेगा, वो नारायण का तरह ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो जाएगा। तो कंस तो ये तो असुर है, भाव तो असुर थे, तो सोच लिया क्यों ना मैं दो कन्या को इधर लेके आऊंगा, दो कन्या इधर लेके आएंगे तो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं शादी कर लूंगा, मेरा नारायण का तो ऐश्वर्य मिल जाएगा। तुरंत वो पुताना को बुलाया, पुताना को उनको ऑर्डर दिया, जाओ तुम वो बिंदु पर्वत को दो कन्या मिला, अभी उनको नामकरण योग्य अनुष्ठान होगा, वहां से उठा लेना। इधर बिंदु पर्वत बहुत खुश है, दो कन्या मिला है, भगवान का आशीर्वाद, दो कन्या मिला है, जिनका पति मिलेगा स्वयं नारायण। तो दो कन्या जब बहुत सारे मुनि ऋषि को बुलाया, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, और वही कन्या में दो कन्या वहां उपस्थित है, मम्मी के गोद में है, और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं नामकरण के लिए। उसी टाइम पुताना यहाँ से सीधा चला गया, और जब उधर चला गया देखा हाँ बहुत हजारों लाखों आदमी है, उधर यज्ञ चल रहा है, और उधर ऊपर से उनको आसुरिक शक्ति से, माया शक्ति से दो कन्या वहां से उठा लिया और वहां से फ्लाई किया। ऊपर से खेचरी है, आकाश मार्ग में चल सकते हैं खेचरी पुताना, तो आकाश मार्ग में चल दिया, दो कन्या उठा लिया, और शोर बच गया उधर यज्ञ स्थल में, दो कन्या चोरी हो गया, दो कन्या चोरी, क्या करे। तो ब्राह्मण जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे उधर, तो ब्राह्मण जी देखा वो कन्या लेके भाग गया, इसके लिए वो नामकरण योग्य होगा, उसके लिए वो असुर मंत्र, शास्त्र में जो असुर मारण मंत्र उच्चारण करके अग्नि में आहुति दे दिया। इसी अवसर में वो वहां से मथुरा का पास आ गया, इंदर आ गया, और जो उधर जब मंत्र से पूर्णाहुति दे दिया, मंत्रोच्चारण करके, असुर मारण मंत्रोच्चारण करके, उनका सारा शरीर जल रहे, और वो दो कन्या इतना भारी हो गया, उनके हाथ में चले, वो मथुरा तक नहीं जा सका, यहाँ से उनके हाथ से गिर पड़ा, दोनों नदी में गिर पड़ा, ये जमुना में दोनों गिर पड़ा। तो दोनों पद्म फूल का, जो कमल का, स्वर्ण कमल का ऊपर गिरा दोनों। लक्ष्मी कहाँ रहते, स्वर्ण कमल के ऊपर रहते हैं, तो वो सब कमल आ गए उधर जमुना के अंदर। विश्वभानु राजा जब यहाँ से दोपहर का टाइम, जब राधा ने कहा आविर्भाव स्थान दोपहर है ना, 12 बजे आविर्भाव, तो जब जमुना में नहाने के लिए गया था, तो देखा सहस्र सूर्य का उजाला जैसा, इतना उजाला है, ऐसा लगता है वो पानी में और जमुना में आग लग गया, तो इतना उजाला है। क्या है, पानी में आग आता है कैसे? ताप नहीं है, परंतु ऐसा उजाला लग रहा है। तो उधर देखा वो बड़ा कमल है, और कमल को छोटा नंगा से शिशु है, छोटा कन्या है। उसके बाद तो पहले तो ब्रह्मा का आदेश मिला था, ये तुमको कन्या प्राप्त होगा। तो जब लिया कन्या को उठाया,
कन्या के ऊपर आते देखते स्वाभाविक कन्या का रूप धारण किया, छोटा था तो वो स्वाभाविक कन्या का रूप धारण किया और कीर्तिदा को दे दिया। उनका कोई पुत्री भी नहीं था तो कीर्तिदा को पालपोस किया। और दूसरा विश्वभानु का जो और एक भाई था चंद्रभानु, सेम रूप से एक ही रूप से उधर जमुना में खेलते हुए देखा पद्म, उनके पद्म के ऊपर वो कन्या मिला। तो विश्वभानु जो जिस कन्या का मिला उनका नामकरण किया श्री राधा। और चंद्रभानु जिस कन्या का मिला उनका नाम रख दिया चंद्रावली। तो दोनों बहन है। चंद्रावली कभी राधा रानी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, परंतु ठीक है, परंतु राधा रानी चंद्रावली पर क्रोध करते हैं। कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं तो राधा रानी का क्रोध आ जाते हैं, मान आ जाते हैं। परंतु राधा रानी के पास जब आते हैं तो उनको कृष्ण आते हैं। तो इसी रूप से इसी तरह से ये जो विश्वभानु का इधर है, ये मुखरा का गांव है। तो इधर से जब मिला तब इधर वहां से लेके आया। इधर कितना साल तक 4 साल यहाँ से चला गया। ये तो वृंदावन गया, वृंदावन से कुछ दिन रहा, वहां से चला गया 4 साल का। उसी तरह इधर 4 साल तक इधर था। और यहाँ से छठीगढ़ा होकर वृंदावन में गोपाल चंपू ग्रंथ में शिला जीव गोस्वामी अच्छे से वर्णन किया है। तो वहां से यहाँ से छठीगढ़ा कुछ दिन था, छठीगढ़ा से वृंदावन था। वृंदावन से फिर देखा इधर राक्षस आ रहा है, हर दिन राक्षस आ रहा है, एक के बाद एक मामा कंसो भेज रहा है। तो पहले वृंदावन से राधा यहाँ से जब वृंदावन चला गया था, हम लोग अभी वृंदावन से आ रहे हैं, बहुत दूर है, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर इधर चला गया। तो इधर उधर भी बहुत सारे राक्षस आ रहे थे, असुर कंस भेज रहे थे। तो नंद महाराज डिसाइड किया नहीं, मैं इधर नहीं रहूंगा, यहाँ से नंदगांव चले जाएंगे। तो वहां से जब नंद महाराज नंदगांव में उनको बसती स्थापन किया, उसी टाइम विश्वभानु राजा भी उनके साथ चला गया। दोसा पर्वत में बसती स्थापन किया, बरसाना में। बरसाना वो ब्रह्म पर्वत है और नंदगांव वो रुद्र पर्वत है। नंदगांव एक सिर वाला है, एक सिर वाला है। तो वो शिव जी स्वयं है वो पर्वत, नंदीश्वर शिव। और बरसाना में 4 मस्तक है उनका, वो ब्रह्मा के 4 मस्तक जैसे हैं। दानगढ़, भानगढ़, मानगढ़ और बिलासगढ़, 4 गढ़ है, 4 मस्तक है। तो ब्रह्मा का वो ब्रह्म पर्वत है स्वयं। हम लोग तो प्रणाम करके ब्रह्म पर्वत में चढ़ते हैं और नीचे से प्रणाम करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। शिव भी जब ऊपर में चढ़ते हैं नंदगांव में, वो शिव जी का मस्तक है, तो शिव के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर प्रणाम करके तो ऊपर चढ़ जाना है। तो दोनों पर्वत है उधर कृष्ण का। वहां से कृष्ण के जा रहे 11.5 वर्ष तक जितना सारे बाल्य लीला वहां पे हुआ था। नंदगांव से जितना सारे गोरु चराना, माखन चरी करना, वहां से पूरा ब्रज में गाय चराना के टाइम पूरा लीला हुआ था। ये रावेल धाम है। रावेल धाम की जय। भगवान कृष्ण, ये तो लीला है ना। भगवान कृष्ण का सारे गोप सखा आ गया, सारे जितना सारे गोपियां हैं सब भगवान का भक्त है। रामलीला में जितना सारे मुनि ऋषि सब भक्त है ना। तो भक्त सब स्वाकिया लीला में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए भगवान उनको गोपी रूप में भेज दिया वृंदावन में। तो ब्रह्मा लीला का, भगवान का लीला का सहायता किया, क्योंकि ये होने वाला था जो
जो पूर्णमासी है, जोगमाया है, तो जोगमाया का आश्रय करके भगवान सब लीला किया है, वृंदावन के जितना सारे लीला। इसलिए जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किया है जे ये जितना सारे गोपियां हैं वो सब जब द्वारका में जाकर सब रानी बन गया। तो वृंदावन में कौन था? कृष्ण जब द्वारका से कुरुक्षेत्र आया, कुरुक्षेत्र में सब रानी लोग आया, अब वृंदावन से सब गोपी राधा रानी सब गोपी लोग उधर गया। तो ये दो सेट है, एक माया सेट बना के रख दिया इधर, ओरिजिनल सेट सब कृष्ण का पत्नी बनकर सब चला गया द्वारका में सब। जैसे ये कहानी बताऊं आपको, प्रश्न का जवाब में पहले से एक मैं बोल रहा है जो गोपाल चंपू में ऐसा बताया, जिस टाइम कृष्ण भगवान द्वारका चला गया, मथुरा चला गया, मथुरा से द्वारका चला गया, तो जिस टाइम मथुरा चला गया उस टाइम कोई सब गोपी घर से बाहर आ गया था, कोई घर नहीं लौटा। तो उनको घर में उनको पति का पास कौन था? कोई घर नहीं लौटा। उसी टाइम वो दो सेट बना दिया था। और क्या? एक माया स्वरूप गोपी था और एक ओरिजिनल गोपी था। ओरिजिनल गोपी को सब वन में भटक रहे थे, ओरिजिनल गोपी सब वन में भटक रहे थे। और कृष्ण विरह में, गोपाल चंपू में बताया, कृष्ण विरह में जो राधा रानी, ललिता, विशाखा सब सोके बोले कृष्ण चला गया तो हमको ये शरीर रखने का क्या जरूरत है, हम लोग सुसाइड कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो लोग सब जमुना में कूद पड़ा आत्महत्या करने के लिए, ललिता, विशाखा, राधा रानी। तो ललिता, विशाखा और जैसे एक दो अब मैं वर्णन कर रहे हैं, विशाखा राधा रानी को लेके गया जमुना देवी स्वयं, उनको लेके उनको पिताजी का पास दे दिया। तब उनको पिताजी सूर्यदेव है। जमुना देवी का पिताजी कौन है? सूर्यदेव का, सूर्यदेव का पुत्र है जमराज और उन पुत्री है जमुना। तो जमुना देवी लेकर, उनको अंतरंगा सखी है, उनको लेकर पिताजी को दे दिया। तो पिताजी देखा ये बहुत सुंदरी है, तो कृष्ण का लीला तो शायद देखना, तो उनको सूर्यदेव, उनको जो दोस्त हैं, उनको मित्र हैं राजा है, और सत्राजित को दे दिया। महाराज सत्राजित को कोई पुत्र कन्या नहीं था, तो उनको ये सुंदरी कन्या उनको दे दिया। तो सत्यभामा नाम से प्रसिद्ध हो गया था। कृष्ण सामंतक मणि उद्धार करने के टाइम वो सत्यभामा का शादी किया था। और ललिता मरा नहीं, ललिता फिर लहर से ऊपर उठ गया, जमुना में नहीं मरा। उसके बाद वो पहाड़ ऊपर चढ़ गया, उनके पहाड़ से कूद पड़ा वो नीचे, तो उनका फ्लावर का गद्दा बन गया, तो वो वहां पे मरा नहीं, रो रहा है, बोन में रो रहा है, मेरा प्रिय सखी दोनों मर गया। क्या? ललिता, विशाखा, राधा रानी, दो प्रिय सखी मर गया, चला गया। तो जमुना देवी लेके चला गया ना, अंदर से लेके चला गया। तो ललिता रो रहे थे उसी टाइम बोन में, तो जाम्बवान उनको देख लिया था। तुम देखते इतनी सुंदरी लड़की, तुम्हारी लड़की रो रहे, तो उनको लेके घर चला गया। वो जाम्बवती मान गया, ललिता जाम्बवती मान गया। राधा रानी ये सत्यभामा बन गया, उधर सत्राजित का पुत्री बन गया उधर। रुको। हाँ, और उसके बाद चंद्रावली भी उसे भटक रहे थे, तो उसको विदर्भ राज को मिला, विदर्भ राज देखा था, वो रुक्मिणी बन गया उधर। तो रुक्मिणी का शादी हुआ, उसके बाद सत्यभामा का शादी किया, उसके बाद जाम्बवती का शादी किया। इसी तरह सबको भी ऐसे चला गया, सबको ये सब भटकते हुए ये जो राजकन्या मिला ना, ये सब भौमासुर को मिला। वो किसी को उनको पिताजी किसी राजा से लेके आया, वो किसी को ओरिजिनली
और राजपुत्र पुत्री नहीं था, ये सब मिला हुआ पुत्र पुत्री था, सब ये सब गोपी था, सब उधर चले। ये शाखा कौन बनी? तो पता नहीं, उधर लिखा है तो गोपाल चंपू में देखा है, एक के बाद एक वर्णन किया है, सारे वर्णन नहीं किया, तो सब गोपी उधर चले गए। तो ये भगवान कृष्ण का लीला का सहायता के लिए ब्रह्मा जी ये चुरा है, क्योंकि सब लोग ये अपवाद देंगे ना कृष्ण को, जो वो दूसरा पत्नी का साथ रासलीला कर रहे, नृत्य कर रहे, ये तो भगवान धर्म का रक्षा करता है, तो धर्म को नष्ट क्यों करेगा? इसलिए वो सब गोपी तक उनके साथ, पहले सब गोपी के साथ भगवान कृष्ण का शादी हुआ था। वो जब माधवेंद्रपुर जो बताया, ब्रह्मा जब चोरी करके सब गोपालक को लेकर गया था, और पहले लेकर गया सब, क्योंकि जितना ब्रज में जितना गोपियां था, जितना माताओं थी, सब लोग को प्रार्थना था कृष्ण मेरा पुत्र होता था, मैं कृष्ण को स्तनपान कर सकता थे, परंतु उनको वो भाग्य में नहीं है, तो वो तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, मैं कृष्ण मेरा पुत्र होगा तो मैं कृष्ण को स्तनपान कराएंगे। सब गाभियों ऐसा सोच रहे थे, कृष्ण कोई गाभी का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहा है, तो सब गाभी का भी ऐसा चले, कृष्ण मेरा पुत्र बन जाते हैं, मित्र बादशाह बन जाते हैं, तो मैं कृष्ण का स्तनपान करा सकते हैं। इसे कृष्ण सबको इच्छा पूर्ण कर दिया, एक लीला में सबको इच्छा पूर्ण कर दिया। जो ब्रह्मा बादशाह लेकर चला गया, कृष्ण सब बादशाह बना, अपना को सब बादशाह रूप में बांध दिया, और उसके बाद सब गोपालक को जब लेके गया, उसी टाइम सब गोपालक बन गया, और उसी टाइम ये 1 वर्ष काल तक सब ब्रह्मलोक में था, जितना बासड़ा, जितना ये गोपालक सब ब्रह्मलोक में था। और इसी तरह इसी समय सब लोग भौतिक वृंदावन में सब बासड़ा, सब गोपालक कृष्ण ही था। उसी टाइम पौर्णमासी देखा, किंतु कृष्ण का लीला का सहायता के लिए पौर्णमासी जगदान देते। पौर्णमासी आकर बोला, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, तो इसी टाइम में आपका, और इसी टाइम के जितना सारे गोपियां हैं आपका घर में, जितना बालक है सबको शादी करा दीजिए। तो सब घर में जो बालक है वो कौन है? कृष्ण है। तो सब बालक जितना सारे गोपियां हैं सब बालक के साथ शादी कर। ऐसा नहीं है कृष्ण एक ही है और सब गोपी का कृष्ण का शादी, देखिए नहीं, सब घर में कृष्ण है, क्योंकि वो लीला में बता दिया। बलराम देखा ये और कृष्ण को सबको, भगवान कृष्ण को सब लोग प्यार करते थे, और अपना बच्चे को प्यार करते थे। परंतु इसी साल में सब लोग कृष्ण को देखने के लिए नहीं आते, हर दिन कृष्ण के लिए देखने नहीं आते, और अपना पुत्र को प्यार करते हैं, अच्छा लगता है उनका अपना पुत्र के। ये कैसा होता है? कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण को प्यार करने के लिए कोई नहीं आते। ये ब्रह्मा का खेल है। और उसी टाइम ब्रह्मा, ये जोगमाया जी ने सबको शादी करा दिया, तो कृष्ण का वाइफ होगा। जितना सारे बुजुर्ग गोपियां हैं, जितना सारे 100 करोड़ बताए ना, 100 करोड़ जो गोपियां से भगवान रास नृत्य किया, वो सब कृष्ण का पत्नी है, तो कृष्ण है, वो दूसरा नहीं। ये बांग्ला का लोग ये तो नहीं जानते, वो कदरों विद्रूप कर रहे हैं। कृष्ण का जो सखा सब है, उसका माँ बाप का भी इच्छा पूर्ण हो गया, कृष्ण को बेटा मान करके। हाँ, उन लोग का यही तो इच्छा था मन में।